कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी सच्चाई वहां मिलती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो ज्ञान की सीमाओं और विश्वास की शक्ति का परीक्षण करती है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे युग में जब धरती पर आप कह सकते हैं अराजकता का बोलबाला था। ये उस कहानी की शुरुआत है जो हमें चुनौती देती है कि हम जो देखते हैं उस पर सवाल उठाएं और जो मानते हैं उस पर भरोसा करें। तो हुआ ये कि जब धरती पर जुल्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया तो खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी परम सत्ता विष्णु के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचे। और विष्णु ने वचन दिया और वो वचन पूरा हुआ कृष्ण के रूप में, एक ऐसा बालक जो वृंदावन के एक प्यारे से हरे भरे गांव में पला बढ़ा। लेकिन कृष्ण कोई आम बालक नहीं थे, वो तो पूरे गांव की जान थे, उनकी रग रग में बसते थे। जब वो बांसुरी बजाते थे तो बच्चे तितलियों की तरह नाचने लगते थे, और उनकी शरारतें वो तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थीं। पर इन सब साधारण से दिखने वाली बातों के पीछे कुछ असाधारण भी हो रहा था, और उसकी कानाफूसी दूर दूर तक फैलने लगी थी। और ये कहानियां, ये कानाफूसी पहुंचते पहुंचते पूरे ब्रह्मांड के रचयिता चार मुख वाले ब्रह्मा के कानों तक जा पहुंची। आप देखिए, ब्रह्मा, जिनके पास इतना ज्ञान था, जिन्होंने विष्णु की शक्तियों को अपनी आंखों से देखा था, वो बहुत बड़ी उलझन में पड़ गए। मतलब उनके लिए सोचना ही नामुमकिन था कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक, वो विष्णु, एक मामूली ग्वाले के रूप में कैसे रह सकता है। ये बात उनके तर्क, उनके ज्ञान, हर चीज के खिलाफ थी। और ये स्लाइड ब्रह्मा की इसी दुविधा को, इसी कश्मकश को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ वो अपनी आंखों से क्या देख रहे थे, एक छोटा सा ग्वाला जो खेलकूद में मगन है, और दूसरी तरफ उन्होंने सुना क्या था कि इसी बालक ने अघासुर जैसे दैत्य का वध कर दिया है। अब भला इन दोनों बातों को कोई एक साथ कैसे समझे? तो ब्रह्मा इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जरूर किसी बड़े मायावी का काम है, कोई छल है, और उन्होंने ठान लिया कि वो खुद इस सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बालक की परीक्षा लेंगे और इसकी सारी चालबाजी को दुनिया के सामने लाएंगे। तो ब्रह्मा ने किया क्या? उन्होंने एक ऐसी परीक्षा तैयार की जो साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय थी। ब्रह्मा का प्लान था तो बड़ा सीधा साधा लेकिन बहुत चालाकी भरा। उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण को उनके दोस्तों और गाय बछड़ों से अलग कर दिया जाए तो ये जो भी नकाब उन्होंने पहन रखा है वो टूट जाएगा और असलियत सामने आ जाएगी। लेकिन कृष्ण, वो तो सब जानते थे, उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता था, और उनका जवाब ब्रह्मा की सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला था। तो हुआ ये कि ब्रह्मा के इस काम के जवाब में कृष्ण ने बस एक पल में हर एक गायब हुए ग्वाले और बछड़े की हूबहू नकल बना दी, बिल्कुल वैसी ही, एक एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हुए। और ऐसा एक दो दिन नहीं, पूरे 1 साल तक चला। मतलब ब्रह्मा ने जो खालीपन पैदा करने की कोशिश की थी वो एक ऐसे प्यार और आनंद से भर गया जो वृंदावन के लोगों ने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। पूरा का पूरा गांव अनजाने में कृष्ण की दिव्य माया में जी रहा था। ये एक ऐसा भ्रम था जो असलियत से भी ज्यादा सच्चा महसूस हो रहा था और लोगों को एक अजीब सी, एक अभूतपूर्व शांति दे रहा था। और यही सवाल, ये कैसे मुमकिन है, ब्रह्मा ने खुद से पूछा जब वो 1 साल बाद लौटे। वो तो सोच रहे थे कि उन्हें एक बेचैन, दुखी कृष्ण मिलेगा, पर उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण तो अपने सारे दोस्तों के साथ वैसे ही खेल रहे हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। ब्रह्मा तो हैरान रह गए। उन्हें पता था कि असली बच्चे तो अभी भी उनकी ही शक्ति से कहीं छिपे हुए हैं, तो फिर ये कौन है? और बस उसी पल कृष्ण ने ब्रह्मा का भ्रम और उनका अहंकार दोनों चकनाचूर कर दिए। ब्रह्मा के आंखों के ठीक सामने हर एक लड़का और बछड़ा भगवान विष्णु के 4 भुजाओं वाले रूप में बदल गया। और फिर कृष्ण की आवाज गूंजी, एक ऐसे सच के साथ जो ब्रह्मा की दुनिया को, उनकी समझ को हमेशा के लिए हिला देने वाला था। ब्रह्मा ने देखा कि उनके सामने अनंत ब्रह्मांडों से आए खुद उनके ही अनंत रूप खड़े हैं, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो तो इस विशालकाय वास्तविकता में बस एक छोटी सी रचयिता हैं, उनकी कल्पना से भी बहुत बहुत बड़ी है ये दुनिया। और आखिर में ब्रह्मा को समझ आया, कृष्ण का ये पूरा नाटक, ये जो पूरी लीला थी, वो असल में विनम्रता का एक पाठ था। ये उस महान रचयिता को ये दिखाने के लिए रचा गया था कि ब्रह्मांड में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमसे, हमारी समझ से बड़ा होता है।
कृष्ण ने समझाया कि उन्हें समझने के लिए बुद्धि या परीक्षा की जरूरत नहीं है। उन्हें समझने के लिए तो बस शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। ठीक वैसा ही प्यार जैसा उनके दोस्त उनसे करते थे, जो उन्हें सिर्फ एक बालक के रूप में देखते थे और कुछ नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम वाकई तर्क और ज्ञान के रास्ते पर चलकर परम सत्य तक पहुंच सकते हैं, या फिर सच्चा ज्ञान कहीं और ही छिपा है, प्रेम में, भक्ति में और विश्वास की उस शक्ति में जो हर तर्क से परे है?